नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 अगस्त से 20 अगस्त, 11 अगस्त टू 20 अगस्त, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट 11 अगस्त टू 20 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट 11 अगस्त टू 20 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट 11 अगस्त टू 20 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट 11 अगस्त टू 20 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। थ्री ऑफ swords, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम द डेक जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वांड्स। यहाँ पर आया 4 ऑफ वांड्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई है एनर्जी। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई है ये एनर्जी। एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ हैंड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 10 ऑफ हैंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। सेवन ऑफ हैंड्स, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। द मजिशियन, द फूल। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 अगस्त टू 20 अगस्त की जो एनर्जी निकल करके आई है जेमिनी,
उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है। आपकी लाइफ में जो भी अनबैलेंस की सिचुएशन चल रही थी, लंबे समय से चल रही थी या शॉर्ट ड्यूरेशन से चल रही थी, इस रिश्ते की वजह से चल रही थी या लाइफ के और भी जो भी एस्पेक्ट्स है, जो भी फील्ड्स है, उसकी वजह से चल रही थी, तो अब आपकी लाइफ में बैलेंस की सिचुएशन आती हुई मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अगर आपको पैसा, रुपया, धन संबंधी कोई नुकसान हो रहे थे, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में अब बैलेंस की सिचुएशन आ रही है। पैसा, रुपया का नुकसान धीरे धीरे करके भरपाई उसकी होने वाली है। अगर लोगों के साथ आपके मनमुटाव चल रहे थे, कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उनके साथ आपके अच्छे टर्म नहीं चल रहे थे, रिश्ते में आप लोग को भरोसा एक दूसरे के प्रति नहीं हो रहा था, तो वो भरोसा भी धीरे धीरे करके अब लौट रहा है। ऐसी एनर्जी आपकी क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है। आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिलती चली जा रही है जेमिनी। जिस भी फील्ड में आप चाहते हैं, जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, वहाँ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रही है। आपको क्लैरिटी मिलती चली जा रही है। आपका माइंड जो है वो क्लियर होता चला जा रहा है। अगर किसी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन आपके मन में थी, कोई डाउट था या कोई शंका थी, तो उन तमाम चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिल रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रही है, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या आपके लाइफ का गोल होना चाहिए, मोटो होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, किस तरह से आपको अपनी लाइफ को आगे ले जाना है, ग्रो करना है, तो इन तमाम चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिल रही है जेमिनी। अब आपको क्लियरली समझ में आने लग गया है कि आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। चाहे वो आपके करियर में क्यों ना हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में क्यों ना हो, चाहे अगर आप स्टडी करते हैं तो उसमें क्यों ना हो, चाहे इस रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो। आप में से कुछ जेमिनी मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ चैरिटी वर्क भी आपने स्टार्ट किया है। जो भी समाज सोसाइटी के नीडी पीपल हैं, ज़रूरतमंद जो लोग हैं, उनको आप कुछ दान दे रहे हैं, उनकी आप हेल्प कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में भी आप में से कुछ जेमिनी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो चाहे जैसी भी सिचुएशन आपके लाइफ में है, उसमें धीरे धीरे करके बैलेंस आ रही है और इसको आप, इस फेज को आप अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ होता हुआ, इम्प्रूवमेंट होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। अपनी लाइफ को फिर से अच्छा होता हुआ, सही डायरेक्शन में जाता हुआ फिर से आप देख रहे हैं और इसको आप पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। इसके आप खुद विटनेस बन रहे हैं। तो अच्छी एनर्जी आपके लिए निकल करके आई है जेमिनी। अब दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन की स्थिति उनकी चल रही है। अपने दिल में बहुत ही ज़्यादा पीड़ा, पेन का अनुभव आपके पार्टनर कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वो क्राई कर रहे हैं, रो रहे हैं। इस तरह की क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। और ये जो आपके पार्टनर की जो पीड़ा है, उनको जो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो आपकी वजह से हो रहा है। आप जो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस की सिचुएशन आ रही है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तमाम फील्ड्स को लेकर के आप काम कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिलती चली जा रही है, तो ये चीज़ें आपके पार्टनर भी महसूस कर रहे हैं। या तो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, किसी के माध्यम से वो ये चीज़ें पता कर रहे हैं, या कुछ नहीं तो एनर्जेटिकली तो वो आपके साथ कनेक्टेड ही है। इसकी वजह से उनको ये चीज़ें पता चल जा रही हैं और जैसे जैसे वो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, पीड़ा हो रही है। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई है। वो देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहना सीख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो करना सीख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में पैसा रुपया के लिए काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, अपने घर परिवार के साथ में आप खुशियों भरा समय बिता रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, लव्ड वंस के साथ में अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। जो भी आपके मटेरियलिस्टिक नीड है उसको आप फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, होपफुल आप रह रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आपके पार्टनर डेफिनेटली देख पा रहे हैं और इसकी वजह से आपके पार्टनर को पेन, पीड़ा हो रही है। आप खुद को सोशलाइज भी कर रहे हैं, आप नए नए लोगों से मिल रहे हैं, फ्रेंडशिप आप कर रहे हैं, अपना जो सोशल नेटवर्क है उसका दायरा आप बढ़ा रहे हैं और इन तमाम लोगों से जैसे आप मिलते हैं तो अपने आइडियाज़ उनको शेयर करते हैं, उनके आइडियाज़ आप जानने की कोशिश करते हैं। तो सब मिला करके आपका जो मोटो है वो लाइफ में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, स्टक होकर के बिल्कुल भी नहीं रहना है, चाहे किसी भी सिचुएशन के लिए क्यों ना हो। तो इस तरह की एनर्जी में जैसे जैसे आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रोकन की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उनको ये फील हो रहा है कि कैसे आप उनके बिना आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में उनके बिना खुश रह सकते हैं,
कैसे आप उनको भूल सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में आप ग्रो कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत परेशान खुद में महसूस कर रहे हैं। आप में से किसी जेमिनी और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप में ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की भी सिचुएशन है। हालांकि ये थर्ड पार्टी जरूरी नहीं कि रोमांटिक ही थर्ड पार्टी हो, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है। घर परिवार वाले हो सकते हैं, आप लोग के बीच के डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई भी चीज़ें हो सकती है। तो इसकी वजह से भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि कैसे आप इस स्थिति में उनको छोड़ सकते हैं, कैसे आप उनको इस तरह से लेफ्ट आउट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में अकेले ही आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आपको उनकी फिक्र नहीं हो रही, क्यों आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं। आपके पार्टनर के अगर डीप इंटेंशन पूछे जाए, उनके दिल की गहराइयों से अगर पूछा जाए कि उनकी क्या इच्छा है, तो उनकी इच्छा यही है कि वो आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके साथ ही वो अपना संसार देखते हैं, आपके साथ ही वो खुशियाँ देखते हैं, अबंडेंस देखते हैं। चाहे जैसी भी सिचुएशन पास्ट में रही हो, चाहे आपके पार्टनर के एक्शन जैसे भी रहे हो इस रिश्ते में, इन चीज़ों पर ध्यान न देते हुए, इन चीज़ों को रिलीज़ करते हुए, इन एनर्जीज़ को लेट गो करते हुए, वो केवल और केवल आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी के बारे में सोचे अपनी लाइफ में नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। विद दिस दी फूल कार्ड, इस तरह का ड्रीम भी आपके पार्टनर देखते हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं, एक नई शुरुआत आप दोनों ने की है, आप लोग को सक्सेस मिल रही है, आपको खुशियाँ मिल रही है, लोगों का सपोर्ट भी धीरे धीरे करके आप लोग को मिलता चला जा रहा है। तो इस तरह की ड्रीमिंग भी आपके पार्टनर कर रहे हैं, और ये ड्रीम जो है उनके ड्रीम में ही रह जा रहा है। आपके पार्टनर के सपने में ही ये चीज़ें चल रही है, हकीकत पूरी तरह से अलग उनको दिखाई दे रही है। इसकी वजह से उनको काफ़ी दर्द भी महसूस हो रहा है, जैसा मैंने पहले ही कहा। अब आपके पार्टनर की एक्चुअल स्थिति के बारे में पूछा जाए तो आपके पार्टनर किसी भी हाल में आपको पाना चाहते हैं, चाहे जैसा भी जोड़ तोड़ करना पड़े, साम दाम दंड भेद, जो भी तरीका आपके पार्टनर को अपनाना पड़े वो अपनाने को पूरी तरह से तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये जो सिचुएशन है उनको एकदम भी सर्व नहीं कर रही। इस सिचुएशन में किसी भी हाल में वो नहीं रहना चाहते हैं, अपने आप को इस तरह से दर्द में वो नहीं देख सकते हैं, और अपने दर्द को कम करने के लिए, अपने दर्द को ख़त्म करने के लिए, आपको किसी भी हाल में पाने के लिए वो कोई भी तरीका अपनाने को तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। चाहे इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, प्यार से डील करना पड़े, फाइट्स करनी पड़े, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े, आपको छीनना पड़े, किसी भी स्थिति में वो आपको पाना चाहते हैं, तो कोई भी तरीका वो अपना सकते हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है, क्योंकि एक घायल शेर की तरह कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे अभी करंट में दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक शेर घायल हो जाता है तो वो कोई भी पैंतरा अपना सकता है अपने शत्रु को मारने के लिए या अपने शिकार को पाने के लिए। तो उस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई भी तरीका, कोई भी पैंतरा वो आपको पाने के लिए अपना सकते हैं, चाहे किसी से भी भिड़ना पड़े, किसी से किसी भी प्रकार की डील उनको करनी पड़े, वो आपको पाने के लिए पूरी तरह से तैयार खुद को कर रहे हैं। अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो वो दूसरा तरीका भी अपनाएंगे। आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की इस तरह की एनर्जी निकल करके आई है विद दिस दी मजिशियन कार्ड। अपनी चतुराई का आपके पार्टनर इस्तेमाल करने वाले हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही आने वाला जो समय है 11 अगस्त टू 20 अगस्त का जेमिनी, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये महसूस होने वाला है कि ये जो सिचुएशन है वो इतनी आसान नहीं है। आप लोग का ये जो रिलेशनशिप है इतना आसान अभी नहीं रह गया, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आपके पार्टनर को मतलब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा। वो अगर आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। और ये स्ट्रगल एक पॉइंट में नहीं है, मल्टीपल पॉइंट है जहाँ पर उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। लोगों से उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, समाज सोसाइटी के लोगों से, घर परिवार वालों से, आपसे, जो सिचुएशन है उनसे, जो पुरानी जो निगेटिविटी रही है रिलेशनशिप में उससे, तो तमाम फील्ड्स में उनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की सोच आपके पार्टनर की डेफिनेटली रहने वाली है। इसकी वजह से थोड़ा बर्डन भी आपके पार्टनर खुद में फील करेंगे कि कैसे वो आगे बढ़ें, किस तरह से अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना वो शुरू करें, किस तरह से वो आपको पाएँ, किस तरह से इस रिलेशनशिप को फिर से वो रीबिल्ड करें, इसमें खुशियाँ लाएँ, इसमें हैप्पीनेस लाएँ, आपको किस तरह से वो अपनी लाइफ में वापस खींचे। तो इन तमाम चीज़ों को ले करके सोच करके आपके पार्टनर खुद में बर्डन फील करने वाले हैं। क्लियर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है विद दिस 10 ऑफ वांड्स कार्ड। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है अभी।
आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके साथ के बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी साइन जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है, यूनिवर्स गाइड करें। एक शफल और करते हैं। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है, यूनिवर्स गाइड करें। थ्री ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर जो कार्ड आया वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले साइन राशियां बता दूं, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लाइफ में बैलेंस आता हुआ देख रहे हैं। पहले आप स्ट्रगल कर रहे थे, पहले आप अपनी लाइफ में अनसर्टेनिटी में थे, पहले आप अपने पार्टनर को लेकर के परेशान रहा करते थे, रिलेशनशिप को लेकर के परेशान रहा करते थे। आपके पार्टनर की एनर्जी आप चेकआउट करने की कोशिश किया करते थे, उनको आप फॉलो करने की कोशिश किया करते थे, पर अब आप ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस की सिचुएशन ला रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इन चीज़ों को आपके पार्टनर क्लियरली देख पा रहे हैं और इन चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर का दिल काफ़ी टूटा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं। अभी आपकी एनर्जीज़ को, आपकी एक्टिविटीज़ को राउंड द क्लॉक कहीं ना कहीं वो चेक करने का प्रयास करते रहते हैं। आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कैसे खुद को सोशलाइज कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या डीपी स्टेटस लगा रहे हैं, क्या आपकी सोच चल रही, क्या एक्सपेक्टेशन चल रही, स्पेशली इस रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए, मतलब उनके लिए। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपके पार्टनर की पैनी नज़र अभी मुझे दिखाई दे रही है विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड। अगर आपके केस में थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, रोमांटिक हो सकती है, नॉन रोमांटिक हो सकती है, जैसे मैंने पहले ही कहा रीडिंग के शुरुआत में, तो इसमें भी आपके पार्टनर अपना हक पाना चाहते हैं। अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए आपके पार्टनर लड़ना चाहते हैं। किसी भी हाल में वो आपको पाना चाहते हैं। सभी लोगों से वो छीन करके आपको वापस अपने लाइफ में लाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी का केस है, रोमांटिक थर्ड पार्टी का केस है, तो उस थर्ड पार्टी से भी छीन करके वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं। इस तरह के एकदम अग्रेसिव मोड में आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड। वो आपके साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। आपके साथ घर परिवार का सपना उनने देख करके रखा हुआ है। एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा घर परिवार, एक सुखी संपन्न घर परिवार, बाल बच्चे, तो इन तमाम चीज़ों का सपना आपके पार्टनर ने देख करके रखा हुआ है और इसको किसी भी हाल में वो पूरा करना चाहते हैं। आपके साथ ही वो इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस करना चाहते हैं। आपके साथ ही वो अपनी लाइफ, पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर अभी चल रहे हैं और ये एनर्जी जो है वह आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में आई हुई है विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड। तो काफ़ी पॉजिटिव आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। एकदम जैसे जुनून उनके दिलो दिमाग में सवार हो चुका है आपको पाने का, किसी भी हाल में पाने का। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई। तो थोड़ा आपको अपने आप को बचा करके रखने की ज़रूरत है यहाँ पर जेमिनी। अगर आपके पार्टनर इस मोड में, इस एनर्जी में आपके पास आते हैं तो खुद को प्रोटेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। आपको अपने आत्मसम्मान का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके आत्मसम्मान के बदले में कोई सेक्रीफाइस आपको ना करना पड़े, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है जेमिनी। अदरवाइज सिचुएशन आपके लिए अच्छी ही निकल करके आई हुई है। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।